गाइस, आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ था। तब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, पर आज कई अरबों करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। और पृथ्वी पर रहते हुए भी बहुत कम लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि पृथ्वी का नाम पृथ्वी अर्थ या धरती किसने रखा, या पृथ्वी का पृथ्वी नाम कैसे पड़ा, और हम इंसानों को कैसे पता चला था कि पृथ्वी एक प्लानेट है जिसका एक मून है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी की खोज किसने की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, पृथ्वी पर अनेकों देश हैं और अगर हम बात करें ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर पृथ्वी के नामकरण की, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अलग अलग स्थानों के लोग पृथ्वी को अलग अलग नाम से जानते थे। और जहां तक बात अर्थ की है तो ये शब्द इंग्लिश और जर्मन दोनों ही भाषा में आता है और इस वर्ड का मतलब जमीन या धरती होता है। हालांकि इस शब्द को किसने इजाद किया ये अभी भी रहस्य बना हुआ है और ऐसा लगता है कि ये आगे भी रहस्य बना रहेगा। इस बारे में एक और दिलचस्प बात ये है कि पृथ्वी ऐसा इकलौता ग्रह है जिसको रोमन लोग द्वारा किसी देवी देवता का नाम नहीं दिया गया और बाकी सौर मंडल में मौजूद हर ग्रह का नाम रोमन के देवता के आधार पर है। जैसे जुपिटर को सभी देवी देवताओं का राजा माना जाता है और सैटर्न को कृषि का भगवान माना जाता है। पृथ्वी का पृथ्वी नाम करीब 1000 साल पुराना है। पृथ्वी के इन नामों के अलावा दूसरे स्थानों पर भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पुर्तगीज में पृथ्वी को टेरा कहा जाता है, वहीं जापानी भाषा में पृथ्वी को सची कहा जाता है। और पृथ्वी के नाम बेशक अलग हैं, पर इनका मतलब एक ही है और वो है धरती या जमीन। गाइस, और अगर हम बात करें हिंदू मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का नाम किसने रखा, तो आपको बता दें कि भारत में अधिकतर लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और इसलिए यहाँ के लोगों का मानना इस बारे में एक अलग ही कहानी से रूबरू कराता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा था। राजा पृथु ने इस धरती का दोहन किया था और धरती में अनाज उगाया था और उन्होंने ही पूरे विश्व पर राज किया था। गाइस, और अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की खोज किसने की। प्राचीन काल में लोग ऐसा मानते थे कि पृथ्वी आकाशगंगाओं का केंद्र है और सूरज, चंद्रमा और तारे इत्यादि ये सब पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। और कईयों का तो ये भी मत था कि पृथ्वी चपटी है। प्राचीन ग्रीस के वैज्ञानिक जैसे प्लूटो, इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोल यानी कि एक अंडाकार के शेप की है। और ये बहुत ही आम बात लगती है कि जब आप आसमान में देखते हैं तो तारे और सूरज, चंद्रमा सभी देखने में ऐसे लगते हैं जैसे वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हों। पर प्राचीन खगोल वैज्ञानिक लोगों के लिए और भी समस्याएं थी। उन्हें लगता था कि ग्रह आकाश में एक सीधे रास्ते का अनुसरण करने की बजाय कुछ ग्रह रुके हुए हैं और पीछे की ओर बढ़ते हैं और फिर से रुके हुए दिखाई देते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टोलेमी ने कहा था कि सभी ग्रह एक छोटे से ऑर्बिट में पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सौर मंडल का हेलियोस्टैटिक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे थे। इतना सब होने के बाद भी कई सालों तक लोगों की सहमति नहीं बन पाई और गैलीलियो ने देखा कि जुपिटर के पास खुद का चांद है और काफी सालों के बाद वैज्ञानिकों की ये सहमति बन पाई थी कि पृथ्वी भी बाकी ग्रहों की तरह एक ग्रह ही है जो कि बाकी सभी ग्रहों की तरह सूरज की परिक्रमा करता है। गाइस, आपको इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।